जो हमने पहले कर्म किए उसका भोग हम अब भोग रहे हैं, और जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं उसका लेखा हमको अगले पूर्व जन्म में मिलेगा। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय संत कथावाचक राधे राधे बाबूजी। बाबूजी, बहुत बहुत आपका स्वागत। जी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहला प्रश्न, आपका नाम राधे राधे बाबूजी है, बहुत लोग आपको जानते हैं, आप बड़ी बड़ी जगहों पर कथा करते हैं। इस नाम के पीछे की वजह क्या है? मतलब क्या ये नाम जन्म से माता पिता ने दिया था या आपने इस नाम का धारण किया, ये नाम आपने रखा? कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदा नमो नमो। विक्रम जी, ये नाम मेरे सदगुरुदेव भगवान ने दिया था, जिन्होंने भागवत कथा अमृत का मुझे पान जो कराया था, जो मुझे ज्ञान दिया, उन सदगुरुदेव भगवान ने नाम रखा, और उसी के नाम से आज पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी जानते हैं। जी, आपका जन्म का नाम क्या था? मतलब किस नाम से आपको? देखिए, जन्म का नाम मेरा बाबू ही था, राम बाबू था, गुरुजी ने राधे राधे बाबू जी कर दिया। शिक्षा आपने कहाँ तक ली, कहाँ तक आपने पढ़ाई की? देखिए, मैंने बीए की थी, होडल हरियाणा में पड़ता है, ये ब्रज मंडल में ही आता है, और यूपी हरियाणा का बॉर्डर है, होडल जिला पलवल। और वैसे संस्कृत का अध्ययन मैंने श्रीधाम वृंदावन में किया था। जी महाराज जी, एक ना प्रश्न है जो लोगों में बड़ा कॉमन सा है, लोग बहुत जानना चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और श्री भागवत कथा, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं? देखिए, डिफरेंस हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही तो गीता निकली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, अर्जुन के भय को दूर करने के लिए, उसमें साहस देने के लिए। कर्म की भगवान ने उसमें व्याख्या की थी कि कर्म क्या चीज़ है। तो गीता हमको कर्म पर चलना सिखाती है, धर्म सिखाती है, और जो श्रीमद् भागवत कथा है वो हमको भक्ति सिखाती है, संसार में हमको कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, और साथ में परमात्मा को किस प्रकार हमको प्राप्त करना है। क्योंकि आत्मा जो मिली है परमात्मा के लिए मिली है। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, जेने जाए पर लोग सवारा। ये मानव चोला मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भागवत जी बताती हैं उसमें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष्य आत्मवेदनम। श्रीमद् भागवत जी में नवदा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया है कि दान का क्या फल है, भगवान के जाप का क्या फल है, परिक्रमा लगाने का क्या फल है, व्रत रखने का क्या फल है, और यज्ञ करने का क्या फल है, दूसरे की सेवा करने का क्या फल है। उन फलों के द्वारा भी सत्य को धारण करना, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, केवल सत्य को धारण करते हैं, तो सत्य से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराण निगम बखाना। चाहे आप दान नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तीर्थ नहीं करते, केवल आप सत्य को धारण करते हैं, तो सत्य को धारण करने से ही सत्यनारायण भगवान की, सत्य की, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब युद्ध का माहौल था, युद्ध का समय था। भागवत कथा किसने किसको सुनाई और कब सुनाई, कब ये प्रारंभ हुई? देखिए विक्रम जी, दोनों ही भगवान नारायण के मुख से निकले हुए अमृत हैं। भगवान कृष्ण भी नारायण के अवतारी थे, और सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा विष्णु भगवान ने नारद जी को सुनाई, नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को सुनाई। चतुर्थ श्लोक भागवत में उन्होंने 18,000 मंत्रों को लिखकर विस्तार से तैयार किया। और उसके बाद मेरे सुखदेव जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज के पुत्र थे सुखदेव जी महाराज, उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और ये कथा सुनाई थी सुकरताल में, जो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में है सुकरताल। वहाँ आज भी वो बट वृक्ष है, जैसे हम बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बट वृक्ष के नीचे जिस प्रकार हमारी और आपकी चर्चा है हो रही है, इसी प्रकार चर्चा मुनि सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित की हुई थी। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिन को कैसे हम मंगल में बना सकते हैं, 7 दिन में कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, 7 दिन में जीवन के रहस्य को हम कैसे जान सकते हैं, ये श्रीमद् भागवत जी में लिखा वर्णन है, और सुखदेव जी महाराज ने उनको ज्ञान दिया और उनकी मुक्ति हुई। महाराज जी, एक विवाद का विषय है, मतलब अमूमन आमतौर पर इस बात को लेकर बड़ा विवाद होता है, सबके अपने अपने मत हैं, और टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको सामान्यतः देखते भी हैं। आपके सामने भी प्रश्न आया होगा, महिला व्यासपीठ पर बैठकर जब कथा करती है तो वो कितना सही और कितना गलत है? देखिए विक्रम जी, ये आज के दौर में तो ये प्रचलन चला हुआ है, परंतु हमारे जो शास्त्र कहते हैं
औरत जो है आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों का अध्ययन कर सकती है, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने घर में पढ़ सकती हैं अपने कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, व्यास गद्दी पर औरत का बैठना निषेध है। आप ही सोचिए जब मासिक धर्म से होंगी, इनकी लगातार भागवत कथाएं चलती रहती हैं। मासिक धर्म में 3 दिन मुख देखना भी शास्त्रों में निषेध बताया है। 3 दिन कोई भी घर का काम नहीं कर सकती है नारी, और जबकि व्यास गद्दी पर बैठकर दुनिया को ज्ञान प्रवचन दे रही हैं, ये अनुचित है। तो महाराज अभी मैं एक साध्वी हैं जिनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल के जो वर्तमान के कथावाचक हैं उन्होंने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, जबकि ऐसा नहीं होता। और आप बता रहे हैं कि विशेष 3 दिन पर इस तरीके का कथा या कुछ भी नहीं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। गीता में बताया गया है कर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो आदमी कर्म करता है अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। और आपने भी जिस तरीके से बताया कि कर्म के साथ साथ दान करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, पूजा अनुष्ठान करना चाहिए, तो वो कर्म के साथ कैसे उसको जोड़ सकते हैं? बिना करे हवन करने से या भगवान की भक्ति करने से कैसे उसको लाभ मिल सकता है? देखिए, परमात्मा सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के बहुत रास्ते बताए हैं। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप दुकान कर रहे हैं, किसी गरीब को अगर थोड़ा सा सस्ता सामान दे देते हैं तो ये भी पुण्य है। किसी भिखारी को आप रोटी खिला देते हैं, ये भी पुण्य है। आप कर्म के साथ भी धर्म कर सकते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी को किसी प्रकार सता नहीं रहे हैं, खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, तो ये भी आपकी पूजा है, ये भी आपका धर्म है, यही आपका सनातन धर्म कहता है। एक अगर बात श्रीमद् भगवत गीता को लेकर ही की जाए या भागवत कथा को लेकर की जाए, बताया जाता है पितृदोष में भागवत कथा करानी चाहिए, और भागवत कथा से क्या लाभ होते हैं? देखिए, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। भागवत जी की जो महिमा है, ये बहुत बड़ी एक धुंधकारी है। भागवत जी में वर्णन आता है, धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत था जिसने अपनी माँ को मार दिया, पिता को घर से भगा दिया, भाई को भगा दिया, 5 वेश्याओं को ले आए, जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, अकाल मृत्यु मरने के कारण प्रेत बन गए थे। तो उनके भाई गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन किया, जिससे उनको मुक्ति मिली, पूरे नगरवासियों को मुक्ति मिली। भागवत जी तो साक्षात कल्पवृक्ष हैं, भागवत तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय भगवान इस मृत्युलोक को छोड़कर अपने गोलोक धाम जा रहे थे, तो उनके उद्धव मित्र थे, उन्होंने पूछा, प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आ जाएगा, कलयुग में आपकी शरणागति कैसे होगी, आपकी प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान ने स्वयं कहा, जो कलिकाल कलयुग में भागवत जी मेरा रूप है, जो भागवत जी के दर्शन करेंगे समझो मेरे दर्शन कर रहे हैं, जो भागवत जी की कथा सुनेंगे समझो मेरी वाणी को सुन रहे हैं, भागवत जी की कथा जो अपने घर में कराएंगे समझो 7 पीढ़ियों का, जो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो भागवत निगम कल्प तरोल गलितम फल सुखामृत संयुतम पिबतम भागवत रसमाल्यम, रस का भूभाव का जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सबका निकला हुआ जो मक्खन है, अमृत है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे संस्कार आते हैं, सनातन धर्म मजबूत होता है। ये हमारे सनातन धर्म के खम्भ हैं। सनातन धर्म जो टिका हुआ है, जैसे महल बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है, तो ये जो पिलर लगे हुए हैं, इनके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के खम्भे हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिखा है, विप्र धेन सुर संतित लीन मनोज अवतार निरिच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। जो गौ है, ब्राह्मण हैं, संत हैं, वेद पुराण हमारे ग्रंथ हैं, और हमारे धार्मिक जो स्थान है, ये हमारे सनातन धर्म के खम्भे हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारे संस्कार हम में आते हैं, भक्ति हमारे अंदर आती है, शास्त्रों का ज्ञान हमारे अंदर आता है। उनको जब हम धारण करते हैं तो स्वयं को भी सुख देता है और समाज को भी सुख देता है। यही सनातन धर्म की विशेषता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ज्योतिष क्या जीवन में काम करती है, क्योंकि जहाँ बात कर्म की होती है वहीं हम ज्योतिष पर एक तरफ देखते हैं कि ज्योतिष का भी विशेष महत्व जीवन में रहता है, तो ज्योतिष किस तरीके से भूमिका निभाती है? देखिए विक्रम जी, ज्योतिष जो है वो हमारे जीवन का एक्सरा है। जिस प्रकार हम बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, जांच के लिए लिख देते हैं, हमारे एक्सरे होते हैं, तो उसमें आ जाता है भीतर क्या बीमारी है। ज्योतिष क्या है? हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो हमने किया है, वो हमारे जिस समय पर जन्म होता है, जिस घर में जन्म होता है, जिस तिथि को, जिस वार को, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा ज्योतिष विज्ञान है
कि ये बता देते हैं कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया है, उसके अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, क्या पद मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा आपको धन मिलेगा, किस प्रकार आपको पारिवारिक कष्ट मिलेगा, सुख मिलेगा। यानी हमारे पूर्व जन्मों का जो एक्सरा है, पूर्व जन्मों का जो लेखा जोखा जो बही खाते हैं, वो ज्योतिष है। उसमें स्पष्ट बता दिया जाता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको अब ऐसा फल मिलेगा। ये ज्योतिष है। जब ज्योतिष में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमको ये फल मिलने वाला है और जो हम पूर्व में कर आए हैं, तो वर्तमान में फिर कर्म पर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि जब हमारे प्रारब्ध में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें कि हमारे साथ होना ही ऐसा है, तो हम कर्म क्यों करते हैं फिर? विक्रम जी, जो हमने पहले कर्म किए उसका भोग हम अब भोग रहे हैं, और जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं उसका लेखा हमको अगले पूर्व जन्म में मिलेगा। इसलिए हम इस जन्म अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि हम आगे जाने वाले समय में फिर हमको कोई कष्ट ना मिले, फिर हमको गर्भ रूपी नरक में नाना प्रकार के हमारे जो नरक हैं उनमें ना जाना पड़े। हमको शुभ कर्म करें जिससे हम भी खुश रहें, हमारी आत्मा को खुशी मिले और समाज को भी खुशी मिले। ये इसलिए हम मंगल में कर्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ वर्षों से धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, धर्म के धार्मिक अनुष्ठान बहुत होते हैं, भागवत कथाएं अलग अलग जगहों पर होने लगी हैं, तो उसका श्रेय किसको देते हैं? देखिए, कुछ समय से ज़्यादा हुआ है। इसका श्रेय तो सीधे सीधे मेरे मोदी जी को जाता है। जब से मोदी जी आए, राम राज्य स्थापित हुआ है, राम मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में बना है। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां आधी रात पर भी कहीं घूम सकती हैं। आज उत्तर प्रदेश में अपनी गाड़ियों को वृंदावन में जाइए, पूरे वृंदावन में कहीं रात्रि में खड़ी कर सकते हैं। पहले बड़े लूट पाट, हत्याएं, फिरौती, आतंकवादों का साया रहता था। जब से मोदी आए हैं, धर्म बढ़ रहा है और राममय देश हो रहा है और बहुत ही अच्छा वातावरण आज देश में देखने को प्राप्त हो रहा है। यानी इसमें सभी सुखी हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू ही सुखी हैं, इसमें मुसलमान भाई भी सुखी हैं, हमारे सरदार भाई भी सुखी हैं, ईसाई भी सुखी हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं होती थी, आज एक भी घटना नहीं होती है उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक जो घटना होती थी। आज अभी का देख लीजिए, बंगाल में एक डॉक्टर बेटी से रेप हुआ है और एक उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रेप हुआ था। वहाँ की सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है और योगी जी ने बिल्डोजर चलाकर लाखों करोड़ों लोगों को ये संदेश दे दिया है, अगर कोई किसी बहन बेटी की तरफ देखेगा, उसकी आंख ही नहीं, उसको हर प्रकार से ध्वस्त कर दिया जाएगा, चाहे घर से हो, चाहे धन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चारों तरफ। जिससे लोगों को संदेश जाता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। मैं वैसे पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं, परंतु मैं धर्म की बात और कैसा अनुशासन होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होनी चाहिए और राजा की सोच समाज के प्रति कैसे होनी चाहिए, ये हमारे योगी जी दिखा रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग भागवत कथा कराना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासाएं भी होती हैं, जब वो कथाओं को सुनने जाते हैं नहीं करा पाते हैं, तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका निरंतर जाप करने से जीवन में कष्ट दूर हो जाएं और उनको वही फल मिले जो भागवत कथा कराने से मिलता है? देखिए विक्रम जी, सतयुग में बड़े बड़े तप किए जाते थे, त्रेता में बड़े बड़े दान किए जाते, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते, तब भी सुख की और परमात्मा प्राप्ति बड़ा कठिन होता था। कलयुग में लिखा है, कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनाथ। कलयुग का सार केवल परमात्मा नाम संकीर्तन है। सुबह शाम अपने घर में कीर्तन करें, घर में रामायण का पाठ करें, घर में सुख सागर का पाठ करें। जितना जोर से बोल बोल के करेंगे, जितने कानों में वो आवाज़ जाएगी, वो घर मंदिर बन जाएगा, वो घर सतयुग बन जाएगा, द्वापर जैसा माहौल बन जाएगा। तो सबसे बड़ा नाम संकीर्तन को कलिकाल कलयुग में बताया है कि लाखों वाजपेयी यज्ञों के पुण्य की जो प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति केवल संकीर्तन से हो जाती है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। भोले बाबा कहते हैं, राम कथा अमर कथा जब सुना रहे माँ पार्वती को, राम नाम कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, कलिकाल कलयुग के संपूर्ण पापों को, कष्टों को, दुखों को, दरिद्रता को, परेशानियों को दूर करने का कोई मंत्र है, कोई दवा है, कोई औषधि है, वो परमात्मा का नाम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं, मैंने दुनिया को बनते देखा है, पालन होते देखा है और मैंने अपने हाथों से संहार किया है। इस संसार में अगर कुछ सार है तो केवल ईश्वर नाम सार है।
और जो ईश्वर नाम लेते हैं वो सत्य पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, उनको सब में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। परमात्मा नाम जिस प्रकार कपड़े धोने से शुद्ध होते हैं, शरीर नहाने से शुद्ध होता है, पेट व्रत उपवास करने से शुद्ध होता है, ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां हैं, अंतकरण है, मन है, ये शुद्ध होते हैं परमात्मा के नाम से। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। जब हमारा अंतकरण पावन पवित्र हो जाता है तो ईश्वर कण कण में, जर्रे जर्रे में हमको काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा रूपी जो पर्दा है हमारे आत्मा और ईश्वर के बीच में, तो ये हमको दर्शन नहीं होने देते हैं। ईश्वर के नाम से हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब दूर हो जाते हैं। संत कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरे रघुवीर ही भजें भजें जे संत। जो इनको त्याग कर जो ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर अपार कृपा बरसाते हैं। और कलिकाल कलयुग में भगवान की अपार कृपा बरस रही है, लेने वाले की जरूरत है जी। तो क्या सामान्यतः जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का कभी भी जाप किया जा सकता है या इसके कोई समय निर्धारित? देखिए, इसका कभी भी जाप किया जा सकता है, चाहे आप नहाए नहीं नहाए, बैठकर कर सकते हैं, लेटकर कर सकते हैं, सोफा पर बैठकर कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं, खाना बनाते हुए कर सकते हैं, आप जॉब पर जा रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, जहाँ भी चाहे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से आप ऑफिस में काम करो, हम और आप काम कर रहे हैं, खेतों में काम करो, दुकान पे काम करो, फैक्ट्री में काम करो, पर मन से गोविंद से काम बात करो। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को राखो जहाँ आपके इष्ट हैं, जिसको आप चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे विष्णु भगवान कहें, हनुमान जी कहें, खाटू श्याम कहें, सालासर जी कहें, जो भी जहाँ भी आपकी आस्था जुड़ी हुई है, माँ भगवती कहें, जहाँ भी आपके, वो सब एक है। ये हमारा बट वृक्ष है, यहाँ से एक है, ऊपर जाके अलग अलग पत्ते हो जाते हैं, अलग अलग डाली हो जाते हैं, अलग अलग फल हो जाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर है, नारायण भगवान में से ही सब देवता प्रकट हुए हैं। आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी नारायण भगवान की पूजा हो रही है, आप राम जी की कर रहे हैं, कृष्ण जी की कर रहे हैं तो अभी मेरे विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, माँ भगवती की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं। तो सबका जो सार है, जो जड़ है, वो मेरे नारायण भगवान है, उन्हीं में से संसार उत्पन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धर्म के विषय में, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत कथा के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी, जो आज वर्तमान में ज़रूरत भी है। जाते जाते विशेष तौर से युवाओं के लिए कोई ऐसा मंत्र जो युवा उस मंत्र का जाप करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लक्ष्य से, भटक जाते युवाओं हैं। के लिए आजकल बहुत ही अच्छे प्रेरणा मेरे प्रेमानंद जी महाराज दे रहे हैं। और बहुत युवा नशे को छोड़कर, और जो पार्टी होती है, क्या बोलते हैं, डिस्को जाते हैं जो रात में, उनको छोड़कर, मीट मांस को छोड़कर निरंतर वृंदावन की ओर उनका मन लग रहा है, परमात्मा से जुड़ते जा रहे हैं। और मैं तो युवाओं से कहूँगा, आपने जीवन लिया है, सच्चा सुख नशे में नहीं है, सच्चा सुख है परमात्मा के नाम में। एक बार परमात्मा नाम करंट जिसको लग जाए, परमात्मा से एक बार प्रीत हो जाए, तो जीवन बदल जाता है, पूरे कुटुंब का कल्याण हो जाता है, घर मंदिर बन जाता है। इसलिए नशे को छोड़कर जो असली नशा है, मेरे परमात्मा की ओर आए, आपका जीवन धन्य होगा। और मैं युवाओं से कहूँगा, एक बार इस रस को जरूर चखें, इस परमात्मा भक्ति का जो आनंद है इसको जरूर लेकर देखें, आपका जीवन धन्य और मंगल में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये थे स्वामी राधे राधे जी महाराज, जो कथा व्यास हैं, बड़े बड़े मंचों से कथा पढ़ते हैं, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।